आज की जो कथा का प्रसंग चल रहा है वो प्रसंग चल रहा है कि भगवान शंकर महादेव जी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और किस प्रकार से महादेव शंकर प्रसन्न होते हैं। अगला प्रश्न किया कि आप सुनो, भगवान शंकर जी के लिए सबसे प्रिय क्या बात कही गई है, वो है कौन है? भगवान शंकर को सबसे प्रिय क्या है आपको पता नहीं? बेल पत्र। बोलो बंकी लाल की, शंकर महाराज की, सच्चे दरबार की। अब बेलपत्र भगवान शंकर जी को क्यों प्रिय है, इस रहस्य को भी इसे बताता हुआ चलूंगा महाराज। हम किस लिए बेलपत्र भगवान को अर्पण करते हैं और क्यों बेल का पत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाया जाता है। सबसे पहले बताऊंगा इसकी उत्पत्ति के बारे में। एक बार माता भगवती जगदम्बा महामैया जी मंदराचल पर्वत के ऊपर बैठी हुई थी महाराज, और मंदराचल पर्वत के ऊपर शिखर पर ऊंचे स्थान पर भगवती जगदम्बा मैया जी शंकर जी के साथ बैठी हुई थी, और उनके मस्तक से, उनके माथे से महाराज कुछ पसीने की बूंदें निकल रही है, और उनके माथे से पसीने की कुछ बूंदें निकली। उसने जो हिमालय पर्वत पर जाकर के जो महाराज एक ऐसा रूप धारण किया जो बेल का पत्ता है, जो बेल पत्थर है, और बेल पत्थर के रूप में जो है वो प्रकट हो गई महाराज। और ये भी शास्त्र में प्रमाण आता है, यदि कोई तीर्थ स्थान में ना जा सके, जो मथुरा इत्यादि में, वृंदावन में, गोकुल में ना जा सके, प्रयागराज में ना जा सके, रुद्रप्रयाग में न, बद्रीनाथ में ना जा सके, अमरनाथ में ना जा सके, जो मणिमहेश में ना जा सके, जो किन्नर कैलाश में ना जा सके, जो केदारनाथ में ना जा सके, किन्नर कैलाश ऐसे ऊंचे ऊंचे स्थान में जो ना जा सके महाराज, उनको श्रावण महीने में जो बेलपत्र भगवान शंकर जी को जो चढ़ाता है, उनको ऐसे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए उमापति महादेव की, शंकर महादेव की। श्रावण मास में यदि बेलपत्र चढ़ा दिया जाए महाराज तो सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। देवी भागवत के बीच में एक बात और भी आती है महाराज, लोग कहते हैं कि यहाँ तीर्थ है, वहाँ तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ हमारे मन के भीतर है। यदि मन की गहराइयों को नाप दिया, मन की गहराइयों में जाकर के भगवान का श्रद्धा और भाव से पूजा कर दी, तो उसमें भी सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है, परंतु श्रद्धा और भाव होनी चाहिए। रामचरितमानस के बीच में एक जगह एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, जहाँ भगवान शंकर जी ने कहा है, जय भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने एक स्थान पर बहुत सुंदर बात अर्जुन जी से कही कि अर्जुन, श्रद्धा तो वो सार है, श्रद्धा तो वो महान शब्द है जिसमें कि भक्ति और भाव से दूसरों के परमात्मा के ऊपर जो विश्वास कर दिया जाए, परमात्मा का सुमिरन कर दिया जाए, उनका नाम सच्चे मन से ले दिया जाए, तो वही श्रद्धा है। भगवती मैया जी के माथे से जो पसीना निकला महाराज, ऐसे उत्पत्ति बेलपत्र की हो गई, जिसके पेड़ की जड़ में गिरजा भगवती महाराज जी, भगवती गिरजा माता रहने लगी, और तनों के बीच में माहेश्वरी जी ने रूप धारण कर लिया। इस तरह से पत्तियों के बीच में जो है दक्षायनी ने रूप धारण कर दिया, और पार्वती ने जो है शाखाओं के बीच में रूप धारण कर दिया महाराज। फलों के बीच में जो है भगवती महामैया गौरी जी, और जड़ के वृक्ष के बीच में माता लक्ष्मी जी ने स्थान ग्रहण कर दिया। इस तरह से बेल पत्र के बीच में सब देवियां जो है, लक्ष्मी इत्यादि जो है, कात्यायनी, भगवती मैया, पार्वती जी, ऐसी सारी देवियां जो है उसके बीच में आकर की शामिल हो गई महाराज। इसलिए भी बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाया जाता है। जब बेलपत्र भगवान जी को चढ़ाया जाता है, अब आप देखते हैं महाराज, बेलपत्र के बीच में 3 पत्ते होते हैं। बात को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। कथा का प्रसंग ये नहीं कि मैं कथा पत्ते भगवान जी को अर्पण किए जाते हैं। 3 पत्तों का अर्थ है महाराज कि इन 3 पत्तों को इसलिए भगवान के शंकर जी के बेलपत्र के बीच में 3 पत्ते आते हैं। 3 पत्तों का अर्थ है कि हम भगवान को सात्विक, तामसिक और राजसी 3 प्रकार के गुण हमारे भीतर होते हैं। 3 ही कर्म है महाराज।
क्रियामान संचित प्रारब्ध बताया था मैंने कि हमने प्रारब्ध में हमने कौन सा पुण्य किया, जिस पुण्य का प्रभाव हमें जो है इस जन्म में प्राप्त हो रहा है, क्रियामान में हो रहा है। हम क्रियामान जन्म में, इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं कि आने वाले जन्मों के लिए हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं या परिवार इकट्ठा कर रहे हैं, या बहुत सारी जमीन जायदाद इकट्ठा कर रहे हैं जो कि आने वाले समय के लिए हमें मिल जाए। अरे वो नहीं मिलेगी, सारा धन तो यहीं पर रह जाएगा। हम आने वाले समय की तैयारियों में लगे हैं, आने वाला जो हमारा और बुरे कर्मों को ले लेता हूँ, भगवान कहते हैं कि मैं लोगों के सब कर्मों को ग्रहण कर लेता हूँ। फिर कर्म, गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म करते रहो और फल की इच्छा ना रखो। क्यों का परमात्मा ने, भगवान जी ने कहा कि कर्म करते रहो हमारे, परंतु फल की इच्छा ना रखो। आप कर्म करो, फल देना मेरा कार्य है। इसलिए भी भगवान जी ने ये सुंदर बात कही है। बीच में होते हैं और चौथे जो बीच में इसकी डंडी होती है महाराज, डंडी का अर्थ होता है मन। जो हमारा मन है, हम अपने मन के द्वारा ये 3 पत्ते भगवान शंकर जी को चढ़ा रहे, इसलिए डंडी लगी होती है और डंडी करता है हमारा मन। 5 हमारी कर्म इंद्रियां है, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां है और 11वां हमारा मन है। जो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, जैसे हमारा शरीर जो 5 गुणों से, 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना हुआ है, धरती आकाश वायु अग्नि इत्यादि, और कर्मेंद्रिय हमारे जो नासिका है, हमारे दांत है, हमारी जीवा है, ये हमारी कर्म इंद्रियां जो त्वचा इत्यादि हमारा ये कार्य कर रही है, शरीर का कार्य कर रही है। और मन के द्वारा भगवान जी को जो है ये चढ़ा रही है। और कुछ बेलपत्र 5 पत्तों का होता है। 5 पत्तों का जो एक बेलपत्र, तिल का पत्ता होता हमारा, उसका मतलब है कि हम उन पत्तों को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये भगवान को अर्पण कर रहे हैं। हमारे हृदय में किसी प्रकार का कोई न काम है, क्रोध है, मोह है, न लोभ है, न अहंकार। इसलिए 5 पत्तों का भी बेलपत्र होता है जो भगवान को चढ़ाया जाता है। और वो बेलपत्र भगवान को इसलिए प्रिय माना गया है कि हम अपने मन से भगवान की पूजा कर रहे हैं। और भगवान जी को जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है, बहुत सुंदर बात जो है ये सूतदेव महाराज जी ऐसी सुंदर कथाओं के बारे में कह रहे हैं।